देखो अभी इसके पहले हम लोगों ने कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस का किए थे जनरेटी। कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस 8वां और 9वां सम कराए थे ना। वो कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस का एग्जांपल था। अभी देखो नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश एक्चुअल में ये है क्या, कंपनी कभी कभी असेट्स वगैरह परचेज करती है और पेमेंट कैश में न करके शेयर में करती है, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें देखो मीनिंग क्या दिया है, कंपनी कैन इशू इट्स शेयर फॉर कैश और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। दोनों तरह से कंपनी इशू कर सकती है शेयर, कैश के लिए भी शेयर कंपनी ने शेयर इशू किया और पब्लिक से पैसा लिया, या कंपनी ने कोई असेट परचेज किया और पेमेंट जो है शेयर में किया, शेयर इशू किया। सच एज अगेंस्ट परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। अगर कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी वगैरह परचेज कर रही है तो वो कंसीडरेशन अदर देन कैश हो गया। द कंपनी परचेज सर्टेन असेट्स फ्रॉम वेंडर यानी सेलर और सप्लायर ऑन क्रेडिट। उधारी कंपनी ने मशीनरी परचेज कर लिया, असेट परचेज कर लिया। इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट टू वेंडर इन कैश, द कंपनी इशूज देम certain agreed number of shares at agreed rate at a consideration of asset purchase। यानी असेट परचेज की जगह जो है कंपनी जो है पैसा न दे करके, अगर कंपनी असेट परचेज कर रही है, सब लोग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया तो इनकी क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब यहाँ कैश न दे करके कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, तो असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा। असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा क्योंकि शेयर इशू कर रही है ना कंपनी। तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ए कंपनी कैन इशू इट शेयर फॉर कैश और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश सच एज अगेंस्ट परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। द कंपनी परचेज सर्टेन असेट्स फ्रॉम वेंडर और सेलर और सप्लायर ऑन क्रेडिट। Instead of making payment to vendor in cash, the company issues them certain agreed number of shares at agreed rate at a consideration of asset purchase। यानी asset purchase की जगह कंपनी ने जो है शेयर इशू किया है। देखो जनरली क्या होगा अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है, वैसे आता नहीं है इस तरह का प्रॉब्लम, अगर बाई चांस आया तो असेट परचेज किया तो पहले असेट जो परचेज होगा वो जो है क्रेडिट पर होगा, उधारी पर होगा। तो उधारी पर होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, सप्लायर को हम यहाँ जो है वेंडर बोलते हैं। बीइंग असेट परचेज फ्रॉम वेंडर, वेंडर मतलब सप्लायर, तो एंट्री क्या होगा, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सप्लायर या क्रेडिटर। तो ज्यादातर जो है ये शेयर में जो है वेंडर इस्तेमाल होता है, वेंडर मतलब सप्लायर। हाँ, तो बीइंग असेट परचेज फ्रॉम वेंडर। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अब शेयर्स टू वेंडर, अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अब जो है शेयर अलॉट करेंगे, तो शेयर अलॉट करेंगे तो वेंडर किसको करेंगे, वेंडर को करेंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बीइंग अलॉटमेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स देंगे, ऑफ रुपीज कितने का है, 10 रुपए का है 10 रुपए का, 100 रुपए का 100 रुपए के, ईच फुल्ली पेड टू वेंडर्स। यानी वेंडर को हमने शेयर इशू कर दिया। तो देखो यहाँ वेंडर क्रेडिट और दूसरी एंट्री में वेंडर डेबिट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, असेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन केस अगर जब जनरल एंट्री आती है तो डायरेक्ट एंट्री असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल भी हम पास कर सकते हैं, या तो दो एंट्री पास करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये हो गया जनरल एंट्री फॉर परचेज ऑफ असेट्स, फॉर परचेज ऑफ असेट्स एंड पेमेंट मेड इन शेयर्स। तो उसके बाद समटाइम्स देखो नीचे फिर क्या दिया है, समटाइम्स ए कंपनी रिवार्ड इट्स प्रोमोटर्स। प्रोमोटर समझते हो, फाउंडर मेंबर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का मालिक होता है। समटाइम ए कंपनी रिवार्ड इट्स प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज बाय इशू ऑफ शेयर्स टू देम विदाउट एनी पेमेंट।
बगैर किसी पेमेंट के उसको जो है रिवार्ड देती है कंपनी। यानी कंपनी का गुडविल के लिए जो है, रेपुटेशन के लिए जो है कंपनी रिवार्ड देती है। किसको देती है? प्रमोटर्स, फाउंडर मेंबर ऑफ कंपनी। सच एन इशू ऑफ शेयर आल्सो कम अंडर द इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस तरह का भी इशू ऑफ शेयर जो है, वो जो है रिवार्ड वाला जो है, प्रमोटर को जो रिवार्ड देता है कंपनी, वो भी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में ही आता है। तो उसकी एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने रिवार्ड दिया, किसको दिया? प्रमोटर को दिया, फाउंडर मेंबर ऑफ द कंपनी। फाउंडर मेंबर जो है फर्स्ट डायरेक्टर भी होते हैं कंपनी के, तो उनको जो है रिवार्ड दिया, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी असेट की एक असेट जो है गुडविल क्रिएट किया, और दूसरा गया बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। असेट साइड में गुडविल दिखाएंगे और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल दिखाएंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ ईच फुल्ली पेड अप शेयर फुल्ली पेड टू प्रमोटर्स। यानी यहाँ पर हमने प्रमोटर को, कंपनी ने प्रमोटर को शेयर दिया है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी आया तो ये एंट्री याद रखना है आपको, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो कैश न दे करके कंपनी जो है असेट अगर परचेज किया है तो उसका पेमेंट जो है शेयर कैपिटल में, शेयर में करेगी। तो यहाँ पर दो एंट्री होगा, दोनों का कंबाइन करना है, दोनों एंट्री अलग अलग पास करेंगे। असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, पहले उधारी बीइंग असेट परचेज फ्रॉम द वेंडर, ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो आगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। तो अब उसके बाद जो है कभी कभी समटाइम्स कभी कभी कंपनी जो है अपने प्रमोटर्स को रिवार्ड देती है। कंपनी का अच्छा मार्केट में नाम हो गया है तो एक रिवार्ड देती है अपने प्रमोटर्स को, फाउंडर मेंबर ऑफ द कंपनी को, कि गुडविल अकाउंट डेबिट, उसका एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये सिर्फ याद रखना है। देखो अगर आगे आएगा तो हम उसको समझा देंगे। तो देखो उसके बाद जो आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रॉब्लम रहेगा ही। फीचर ऑफ शेयर्स। अब फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या हुआ ये देखो। फीचर ऑफ शेयर्स मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप। कंपनी जो है किसी शेयर होल्डर का मेंबरशिप खत्म कर देती है, तो इन किन हालात में शेयर खत्म करेगी कंपनी? जब शेयर होल्डर जो है कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी, पहले तो एप्लीकेशन भर के उन्होंने शेयर होल्डर हो गया, अब उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आया तो अलॉटमेंट मनी नहीं भरा, कॉल लेटर आया तो कॉल मनी नहीं भरा। तो ऐसे हालात में कंपनी रिमाइंडर देती है कि आपने अभी तक कॉल मनी नहीं भरा है, उसको फला डेट तक विथ इंटरेस्ट भर दो। उसके बाद भी अगर नहीं भरता तो वार्निंग लेटर आता है कि हम आपका शेयर जो है कैंसिल कर देंगे, फोरफिट कर देंगे। उसके बाद भी अगर नहीं भरता है, वार्निंग लेटर के बाद भी, तो डायरेक्टर्स की मीटिंग होगा, उस मीटिंग में ये अप्रूवल पास हो जाएगा कि इन्होंने कॉल मनी नहीं भरा है, लेटर यानी वार्निंग लेटर के बाद भी इन्होंने पैसा नहीं भरा है, तो डायरेक्टर अप्रूवल पास कर देंगे कि इस आदमी, इस शेयर होल्डर का जो है शेयर कैंसिल कर दो। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप। ये एंट्री आएगी, वो बहुत ही, वो याद रखना है आपको। इफ शेयर होल्डर फेल्स टू पे, देखो इसका मीनिंग क्या है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का। इफ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अलॉटमेंट और कॉल मनी और बोथ, the company send a reminder to the shareholder to make the payment of call in arrears। कि कंपनी जो है रिमाइंडर लेटर भेजती है कि आप जो है पेमेंट कर दो अपने, जो तुम्हारा जो पेमेंट बाकी है अलॉटमेंट और कॉल। इफ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू रिमाइंडर एंड फेल्स टू पे मनी, देन अगर वो फेल हो जाता है, मनी नहीं पे करता है, देन the directors can forfeit his shares as per the provisions of articles of association of the company। कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से डायरेक्टर मीटिंग लेगा, उस पर अप्रूवल पास कर लेगा कि प्रोविजन के हिसाब से उसका जो है शेयर कैंसिल कर देगा। तो इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मीनिंग भी आ सकता है। फॉरफीचर का मीनिंग है, सिंपल याद रखो, कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी न भरने की वजह से जो शेयर होल्डर ने कैंसिल किया मेंबरशिप, उसको हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप। ये थोड़ा टाइम ले रहा हूं इसको समझाने में क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और इस पे जो है एंट्री रहेगा ही रहेगा। देखो यहाँ पर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री के बाद हम पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद जो बड़े सम है जो एग्जाम में आता है वो रिवीजन के बाद ही कराऊंगा। हाँ, 13, 14, 15, 16 जो है चार पांच प्रॉब्लम है और फिर एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, वो जो है हम पहले रिवीजन के बाद ही कराएंगे। इसके बाद जो लेक्चर होगा 2 दिन हम रिवाइज करेंगे, तो वो ध्यान रखना 2 दिन जो है अच्छे से अटेंड करना है सब लोग। तो फॉरफीचर का मीनिंग समझ में आ गया, कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, तो उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। इफ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अलॉटमेंट और कॉल मनी और बोथ, द कंपनी कैन सेंड रिमाइंडर टू शेयर होल्डर टू मेक द पेमेंट ऑफ कॉल इन एरियर्स, कि कॉल इन एरियर्स जो तुम्हारा बाकी है, पेमेंट करना बाकी है, उसको भर दो। इफ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू रिमाइंडर्स, रिमाइंडर को कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया एंड फेल्स टू पे द मनी, और फेल हो गया मनी पे करने से, देन डायरेक्टर्स कैन फॉरफिट हिज शेयर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर फॉरफिट कर सकता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन के हिसाब से। तो अब जो है फॉरफीचर एंट्री क्या होगा, देखो जब हम शेयर इशू करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन जब ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सब जगह शेयर कैपिटल को कौन सा इफेक्ट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। लेकिन जब शेयर फॉरफिट होगा तो शेयर कैपिटल को डेबिट आ जाएगा, ये याद रखना। याद करना बहुत इजी है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट देंगे क्योंकि ऊपर अब तक जितने भी एंट्री किए हो शेयर कैपिटल को कहीं डेबिट नहीं है। डेबिट किस हालत में होगा, जब कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तभी जो है शेयर कैपिटल को डेबिट होगा। तो शेयर कैपिटल जितना शेयर फॉरफिट होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कहां किस कॉल के बाद, समझो फर्स्ट कॉल के बाद अगर फॉरफिट कर रही है तो फर्स्ट कॉल तक शेयर का दाम कितना हुआ। जब जो एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, तो 3 3 6 तो 8 रुपए हो गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई 8 से होगा क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहा। अगर फाइनल कॉल के बाद करेगा तो फाइनल कॉल तक पर शेयर कितना हो गया, 10 रुपए हो गया, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा। जब शेयर फॉरफिट कर रहा है किस कॉल के बाद, किस इंस्टॉलमेंट के बाद कर रहा है फॉरफिट, वो ध्यान रखना है इसमें। तो वो जब प्रॉब्लम आएगा तो हम समझा देंगे उसको। लेकिन जनरल एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यहाँ TURE भी जा सकते हो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। कॉल इन एरियर्स की जगह जो जो पैसा उन्होंने नहीं भरा है, समझो अलॉटमेंट नहीं भरा है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर कॉल मनी कॉल भी नहीं भरा है तो नीचे फिर लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझो फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है तो इन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं भरा और कॉल भी नहीं भरा। अगर सिर्फ उन्होंने अलॉटमेंट भर दिया है, कॉल नहीं भरा है, तो एंट्री क्या बनेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल इन के एरियर की जगह कॉल से जो कॉल नहीं भरा है वो कॉल का नाम दे सकते हो, या ऐसा भी एंट्री पास करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन हम जब प्रॉब्लम करेंगे वहां पर जो पैसा नहीं भरा है उसको हम क्रेडिट देंगे। तो अभी फिलहाल एंट्री याद रखेंगे, जनरल क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। ये हो गया कॉल इन एरियर्स। लेकिन कभी कभी जो है कॉल इन एरियर्स की ही आगे एंट्री क्या होगा, इसमें 2 केस होता है। कॉल इन एरियर्स में 2 केस होता है, वेयर शेयर्स वेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। कंपनी ने जब शेयर इशू किया है ओरिजिनली शेयर प्रीमियम पर किया है और शेयर प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी जो है शेयर होल्डर से कंपनी ने कलेक्ट कर लिया है, उन हालात में एंट्री क्या होगा, और अलॉटमेंट में नहीं भर रहा है तब क्या होगा एंट्री। यहाँ 2 केस बनता है, 2 केस है, ए और बी 2 केस बनेगा। देखो इफ अ प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव, कंपनी ने प्रीमियम रिसीव कर लिया है ना, जब प्रीमियम रिसीव कर लिया है तो यहाँ प्रीमियम को इफेक्ट नहीं होगा। प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम को देखो जब अलॉटमेंट लेटर के साथ एंट्री पास करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, और वो जो है प्रीमियम ऑलरेडी कंपनी ने रिसीव कर लिया। कहने का मतलब कि
जिसका शेयर फॉरफिट हो रहा है उसने एप्लीकेशन भी भर दिया है और अलॉटमेंट भी भर दिया है। अलॉटमेंट भरने के बाद कॉल मनी नहीं भरा है, तो यानी कहने का मतलब प्रीमियम कंपनी ने कलेक्ट कर लिया है। तो इफ प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव्ड, कंपनी ने ऑलरेडी रिसीव कर लिया प्रीमियम का अमाउंट, तो जो ऊपर एंट्री पास किए हो इसके पहले वही एंट्री सेम है। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर्स, ठीक है, वही एंट्री है। अगर प्रीमियम ऑलरेडी, कहने का मतलब क्या है, अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट हो रहा है। ज्यादातर प्रीमियम कब आता है, अलॉटमेंट के साथ आता है, और अलॉटमेंट के साथ कंपनी ने प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। प्रीमियम के साथ कंपनी ने ऑलरेडी जो है ये अलॉटमेंट के साथ कंपनी ने ऑलरेडी प्रीमियम रिसीव कर लिया है। तो इफ प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव, तो एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखेंगे। कॉल इन एरियर्स की जगह शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे। यहाँ पर कॉल इन एरियर्स, अगर समझो ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑप्शन में अगर कॉल वहां शेयर फर्स्ट कॉल नहीं रहा, कॉल इन एरियर्स भी रहा तो भी उसको टिक करना होगा। ये सही है आंसर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर्स। दूसरा केस है प्रीमियम इज नॉट रिसीव, यानी कहने का मतलब मेंबर ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा है, अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम आना था, वो प्रीमियम कंपनी ने रिसीव नहीं किया है, जिसका शेयर फॉरफिट हो रहा है उसने प्रीमियम नहीं भरा है। जब प्रीमियम नहीं भरा है तो हमें तो अलॉटमेंट मेड की एंट्री जो है पहले कर देते हैं, वहां पर हमने प्रीमियम की एंट्री पास कर दिया तो उसका प्रीमियम भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसलिए देखो एंट्री क्या बनेगा, वही एंट्री है बीच में, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर्स। यहाँ से अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो शेयर प्रीमियम को डेबिट आ जाएगा उतने ही अमाउंट से जिसका शेयर फॉरफिट हो रहा है। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम समझो 2 रुपए है और 100 शेयर फॉरफिट हो रहा है, 100 इंटू 2 200 रुपए हो जाएगा। तो ये दोनों केस में, दोनों केस की एंट्री आती है। ऐसा नहीं कि एक आता है ज्यादा एक नहीं आता है, ये दोनों एंट्री हमको याद रखना है। इफ शेयर प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव्ड, ये जो है समझो अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल नहीं भरा तो शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है, और यहाँ पर जो है सिर्फ प्रीमियम, सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा है, अलॉटमेंट नहीं भरा है, वो टाइम जो है शेयर फॉरफिट हो रहा है। फर्स्ट का अलॉटमेंट भी नहीं भरा है, फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा है, तो शेयर फॉरफिट हो रहा है। यानी कहने वाला अलॉटमेंट नहीं भरा तो प्रीमियम भी नहीं भरा होगा जिसका शेयर फॉरफिट हो रहा है, तो यहाँ शेयर प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा, तो शेयर प्रीमियम को डेबिट आएगा। और दूसरा है व्हेन शेयर्स वेर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। कभी कभी कंपनी जो है शेयर जो है डिस्काउंट पे इशू करती है। जब शेयर डिस्काउंट पे इशू करेगी तो डिस्काउंट किसके साथ रहता है, अलॉटमेंट के साथ रहेगा। तो अलॉटमेंट के साथ जब रहेगा, अलॉटमेंट के साथ जब रहेगा तो वहां भी देखना है व्हेन शेयर्स वेर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर इशू किया है और उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं भरा है, फर्स्ट कॉल मनी नहीं भरा है, और फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी जो है शेयर फॉरफिट कर रही है। तो उस हालात में जैसे यहाँ पर शेयर प्रीमियम को डेबिट आया है, वैसे उधर इसके पहले जो है जब शेयर डिस्काउंट पर इशू करता है तो शेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को डेबिट आता है। जब फॉरफिट करेंगे उसका शेयर तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जो है क्रेडिट हो जाएगा। बस यही ध्यान में, यही इनकी फर्क है। देखो when shares were originally issued at discount, when the forfeited shares originally been issued at discount, the discount on issue of shares amount should be credited। डिस्काउंट जो दिया है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि इसके पहले इनकी जो है अलॉटमेंट के टाइम हमने डिस्काउंट को डेबिट दिया था। जैसे यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को वहां क्रेडिट दिए थे, अब जब फॉरफिट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट आएगा। उसी तरह से यहाँ पर डिस्काउंट को हमने डेबिट दिया था, अब जब फॉरफिट होगा तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को क्रेडिट आएगा। बस यही याद रखना है। तो जनरली क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर में शेयर कैपिटल को हमेशा डेबिट होगा, ये याद रखना है। शेयर फॉरफीचर में शेयर कैपिटल को डेबिट होगा, और बाकी कहीं जो है शेयर कैपिटल को डेबिट नहीं होता है। सब जगह देखो अब तक जितनी एंट्री पास की हो सब जगह शेयर कैपिटल को क्रेडिट ही है, क्योंकि वो लायबिलिटी साइड जाता है। जब शेयर फॉरफिट होगा तो उतना कम हो जाएगा कैपिटल, तो इसलिए शेयर कैपिटल को डेबिट होगा। तो देखो डिस्काउंट वाला एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर्स टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स।
एंट्री जो है आगे पीछे यहाँ टू वाला कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये जो है थियरी हो गया इसका इशू ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का। और फॉर फ्यूचर पर ही प्रॉब्लम आएगा, वो अदर फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉब्लम आएगा तो अगर रहेगा तो बता देंगे। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है, सुमन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3, यानी 10 रुपए का शेयर 13 रुपए में इशू कर रही है और 3 रुपए क्या है प्रीमियम है। टेबल एज फॉलोज 3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखो यहाँ 5 रुपए में 3 रुपए तो हो गया प्रीमियम का, तो अलॉटमेंट मनी कितना हुआ 2 रुपए, तो 3 और 2 5, और फर्स्ट कॉल है 2.5 रुपए और सेकंड कॉल है फाइनल कॉल है 2.5 रुपए, तो 2.5 5 और यहाँ हो गया 3 और 2 अलॉटमेंट 5 रुपए, तो 5 5 10 रुपए हो गया। और इसमें जो है 3 रुपए जो है प्रीमियम इंक्लूड है। इस तरह से कंपनी ने शेयर इशू किया है। देखो अब नीचे क्या दिया, ऑन वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, यानी अलॉटमेंट मनी नहीं भरा है। अलॉटमेंट मनी नहीं भरा तो उसने अलॉटमेंट में जो प्रीमियम है वो भी नहीं भरा होगा, तो प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स, 200 शेयर पर उन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं भरा है और फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा है। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड हिज शेयर्स आफ्टर द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद डायरेक्टर ने उसका शेयर फॉरफिट कर दिया है। फर्स्ट कॉल ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट कॉल ध्यान में रखने का मतलब कि फर्स्ट कॉल तक पर शेयर कितना हुआ। देखो 3 रुपए ये है, 2 रुपए अलॉटमेंट है, प्रीमियम का छोड़ दो, प्रीमियम को रिवर्स करना पड़ेगा, तो 3 और 2 5 5 और 2.5 रुपए कितना हो गया 7.5 रुपए हो गया। फर्स्ट कॉल तक कॉल कितना हुआ है 7.5 रुपए तक कॉल हुआ है, अभी फाइनल कॉल नहीं हुआ है। उसके पहले कंपनी ने 200 शेयर जो अशोक का है वो कंपनी ने फैसला ले लिया कि फॉरफिट कर दो, ठीक है। वाइल, अब देखो दूसरा है, वाइल अनदर शेयर होल्डर मिस्टर अतुल फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, इन्होंने अलॉटमेंट भरा है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी नहीं भरा है ऑन 100 शेयर्स एंड हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, और उसका शेयर कंपनी ने क्या किया फॉरफिट कर दिया आफ्टर फाइनल कॉल। हाँ, फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल के बाद कॉल के बाद कंपनी ने ये मिस्टर अतुल का भी शेयर फॉरफिट कर दिया है, लेकिन कब फॉरफिट किया है फाइनल कॉल के बाद किया है। तो फाइनल कॉल तक एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मिला के टोटल कितना हो जाता है 10 रुपए होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम छोड़ करके। प्रीमियम हम अलग रिवर्स कर देंगे, वो अलग हो जाता है, उसमें जो है पर शेयर काउंट नहीं होगा। तो शो द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ऑफ मिस्टर अशोक एंड मिस्टर अतुल। यहां पर जो जर्नल एंट्री पूछा है सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर एंट्री पूछा है मिस्टर अशोक का और मिस्टर अतुल का, पूरी एंट्री नहीं है। पूरी एंट्री तो एज इट इज होगा जैसा हमने पहले से करते आए हैं ना, फर्स्ट का एप्लीकेशन मनी की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री है, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, फाइनल कॉल की 2 एंट्री आएगा, लेकिन बीच में फर्स्ट कॉल के बाद एक फॉरफीचर एंट्री आएगी, फिर फाइनल कॉल के बाद एक फॉरफीचर आएगी। वो जो है सिर्फ फॉरफीचर एंट्री क्या होगा वही कंपनी जो है वही जो है प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वही जब पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर सिर्फ फॉरफीचर एंट्री समझा रहे हैं। देखो पहली एंट्री है मिस्टर अशोक का, पहली एंट्री जो है मिस्टर अशोक का है फॉरफीचर का, कि वो जो है कंपनी जो है फॉरफिट कर रही है, तो फॉरफीचर एंट्री क्या होगा। तो अब जो है वो तुमको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब ये समझ में आ गया तो समझो जो है फुल प्रॉब्लम आराम से कर लोगे। है देखो सुमन लिमिटेड ने तो इश्यू किया है 10 रुपए का शेयर 13 रुपए में, 3 रुपए प्रीमियम है। 3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपए में 3 रुपए प्रीमियम का भी अमाउंट इंक्लूड है, और 2 रुपए 50 पैसे जो है फर्स्ट कॉल है, 2 रुपए 50 पैसे फाइनल कॉल है। अब जो है मिस्टर अशोक ने कितना फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी ऑन फर्स्ट अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स,
200 शेयर फोरफिट करना है। डायरेक्टर फोरफिटेड हिज शेयर आफ्टर द फर्स्ट कॉल। आफ्टर द फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल के बाद, फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्री होगा। फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिचर एंट्री भी होगी, और उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी रिसीव की भी एंट्री होगी। जब फुल प्रॉब्लम करेंगे तब उसके दरमियान जो है एक जो है फोरफिचर की एंट्री होगी। ये जो फोरफिचर की एंट्री है वो सिर्फ बोल रहा है कि फोरफिचर एंट्री कैसे पास करेंगे वो देखना है। जो हमने अभी थियरी बताया इसके पहले, उसी एंट्री का जो है वही एंट्री जो है अब ये प्रॉब्लम के हिसाब से करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड कितना है? 200। अब कंपनी कब फोरफिट कर रही है शेयर? आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल तक यहां देखो, फर्स्ट कॉल तक पर शेयर कितना हुआ? 3 रुपए एप्लीकेशन मनी, 2 रुपए अलॉटमेंट और 2.5 रुपए जो है फर्स्ट कॉल। तो 3, 2, 5 और 2.5 रुपए, 7.5 रुपए हो गया। तो 7.5 रुपए तक कंपनी ने कॉल किया है, 7.5 रुपए तक कंपनी ने कॉल किया है, लेकिन उन्होंने अलॉटमेंट का भी पैसा 2 रुपए और प्लस प्रीमियम नहीं भरा है, और फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा है। 2 अमाउंट उन्होंने नहीं भरा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इन्होंने 2 अमाउंट नहीं भरा है, अलॉटमेंट नहीं भरा है और कॉल भी नहीं भरा है। तो अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, तो उन्होंने 200 शेयर पर प्रीमियम भी नहीं भरा होगा। जब प्रीमियम भी नहीं भरा होगा तो हमने तो जब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री, पहली एंट्री पास करते हैं, अलॉटमेंट की 2 एंट्री है ना, अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री के पहले अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास होती है, उसमें जो है हमने शेयर प्रीमियम को क्रेडिट दे दिया है। तो उतना शेयर प्रीमियम जो है सिर्फ जो शेयर फोरफिट हो रहा है उसका शेयर प्रीमियम रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, देखो कौन कौन सा पैसा नहीं भरा है? 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं भरा है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, 2 शेयर फोरफिचर अकाउंट। अब यहाँ शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल की जगह 2 कॉल इन एरियस भी दोनों कंबाइन दे सकते हो, लेकिन हम दोनों कंबाइन कॉल इन एरियस नहीं लिखेंगे। ये हम जो है जो पैसा उन्होंने नहीं भरा है उसको हम क्रेडिट दे देंगे। तो देखो 200 शेयर फोरफिट हो रहा है, तो 200 इंटू कहां, कब शेयर फोरफिट हो रहा है? आफ्टर फर्स्ट कॉल। आफ्टर फर्स्ट कॉल तक पर शेयर का दाम हुआ 7.5 रुपए। 7.5 रुपए कंपनी ने कॉल कर चुका है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 7.5 तो 1500 रुपए हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500। शेयर प्रीमियम कितना है? 3 रुपए है। 200 इंटू 3 रुपए शेयर प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम 3 रुपए है, तो 200 इंटू 3 ये रिवर्स कर देंगे 600 रुपए, क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू के टाइम हमने पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने पूरे शेयर पर जो है क्रेडिट दिया था। अब जो शेयर फोरफिट हो रहा है उसको शेयर प्रीमियम को डेबिट दे देंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट इन्होंने पैसा नहीं भरा है, तो अलॉटमेंट यहाँ कितना है? 2 रुपए है। प्रीमियम हम अलग बता रहे हैं, प्रीमियम जब अलग बता रहे हो तो यहाँ सिर्फ अलॉटमेंट का रहेगा। अलॉटमेंट का 2 रुपए है, तो देखो 200 इंटू, नहीं अलॉटमेंट का हमने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 रुपए हमने डेबिट दे दिया है, तो यहाँ भी अलॉटमेंट में 5 रुपए से ही मल्टीप्लाई होगा। तो शेयर अलॉटमेंट 5 रुपए, तो कितना हो जाएगा? 1500। फिर उसके बाद उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा, तो 200 इंटू 2.5 रुपए, 200 इंटू 2.5 रुपए कितना हो जाएगा? 500 रुपए। 2 शेयर फोरफिचर अकाउंट, 200 इंटू 3 कितना हो गया? 600। तो 600 जो हुआ है ये अमाउंट, इसको हमको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करना है कहने का मतलब कंपनी ने जब शेयर फोरफिट कर दिया किसी शेयर होल्डर का, तो उन्होंने जो पैसा भरा है कंपनी रिफंड नहीं करती है। कंपनी रिफंड जब नहीं करेगी तो उसको कहां रखेगी? शेयर फोरफिचर में रखेगी। तो आप देखो यहाँ पर 200 शेयर है और उन्होंने कितना पैसा भर चुका है ऑलरेडी? सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा है। तो कंपनी का प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? उन्होंने एप्लीकेशन मनी भरा है, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी नहीं भरा। तो उन्होंने जो है सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा है, तो 200 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 3। 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 600। अब इसको क्रॉस चेक करना है, या तो 15 6 21, 21 में से 1500 माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो 600 को चेक करने के लिए क्या रहता है? जो पैसा कंपनी ने मेंबर ने भर दिया है, अब यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन भरा है, तो कंपनी रिफंड नहीं करती है, उसको शेयर फोरफिचर में रख देती है। शेयर फोरफिचर लायबिलिटी साइड, कंपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बताते हैं शेयर फोरफिचर। ये एक्चुअल में कंपनी का प्रॉफिट हो गया समझो।
तो बीइंग forfeiture of 200 equity share due to non payment of allotment money and first call money, कंपनी ने फोफिट शेयर किया है। हाँ, कंपनी ने जो है फोफिट किया है शेयर्स, तो फॉर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। समझ में आया इतना पॉइंट? उसके बाद देखो मिस्टर अतुल ने भी जो है फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी भरा बोलो, देखो कुछ गड़बड़ हुआ। देखो ये प्रॉब्लम जो कर रहे थे अतुल, तो मिस्टर अतुल का भी शेयर फोफिट करना है। उन्होंने कब के कौन कौन सा पैसा नहीं भरा है, कौन कौन सा पैसा नहीं भरा है इन्होंने? देखो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं भरा है इन्होंने, लेकिन फोफिट कब हो रहा है? आफ्टर फाइनल कॉल। आफ्टर फाइनल तक कॉल तक पर शेयर कितना हो गया? 3 रुपए, 2 रुपए अलॉटमेंट, 2.5 रुपए और 2.5 रुपए 5, तो फाइनल कॉल तक पूरा अमाउंट कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। एक शेयर का दाम 10 रुपए हुआ। उन्होंने, अच्छा मिस्टर अतुल ने अलॉटमेंट भर दिया, तो शेयर प्रीमियम भर दिया था, तो यहाँ पर शेयर प्रीमियम कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर फोफिचरिटी क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो 100 शेयर फोफिट हो रहा है, कब फोफिट हो रहा है? आफ्टर फाइनल कॉल। आफ्टर फाइनल कॉल तक कंपनी ने कॉल कितना कर लिया? पूरा का पूरा कॉल कर लिया, 10 रुपए पर शेयर, तो 100 इंटू 10 तो 1000 हो जाएगा। 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, तो फर्स्ट कॉल 100 इंटू 2.5 रुपए 250 हो गया। फाइनल कॉल भी नहीं भरा 100 शेयर पर, 100 इंटू 2.5 रुपए तो 2.5 रुपए हो गया, 250 हो गया। 2 शेयर फोफिचर अकाउंट, तो शेयर फोफिचर में बैलेंस आएगा 1000 माइनस 500, तो बैलेंस कितना बचा? 500। अब इसको चेक करना है कि ये फोफिचर में बराबर अमाउंट है या नहीं है। ये कैसे चेक करोगे? अब देखो उन्होंने कौन कौन सा पैसा भरा है, फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन भर दिया और अलॉटमेंट भर दिया। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भर दिया, वो कंपनी का प्रीमियम प्रॉफिट है, वो रिटर्न है, वो जो है इसमें नहीं आएगा। तो उन्होंने एप्लीकेशन भर दिया है और अलॉटमेंट भर दिया, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिला के 3 रुपए और प्लस 2 रुपए कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। तो 5 से देखो मल्टीप्लाई करें, 100 इंटू 500 आ गया ना। या तो 100 माइनस ये 250 माइनस कर दो तो 500 आ जाएगा, या तो 100 इंटू उन्होंने जो पैसा भर दिया कंपनी रिटर्न नहीं करेगी। उन्होंने एप्लीकेशन भी भर दिया, अलॉटमेंट भी भर दिया, तो कंपनी उसको रिटर्न नहीं करेगी, वो शेयर फोफिचर में डाल देगी। और सिक्योरिटी प्रीमियम वाला तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग अकाउंट में जाता ही है, उसका कोई सब क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह से ये एंट्री हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पीपीटी नहीं खुलेगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर फाइनल कॉल। तो ये हो गया, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। जो पैसा उन्होंने नहीं भरा है उसको क्रेडिट जाएगा। इसके जगह दोनों के जगह कॉल इन एरियर से कंबाइन करके कर सकते हो, 250, 500, लेकिन वैसा नहीं करना है अपने को, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही दिया है, तो वैसा ही करेंगे हम लोग। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट टाइम है क्या? 10 मिनट का आ चुका है। अच्छा देखो यहाँ पर भी शेयर फोरफीचर है। सुभाष लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 10 एट ए 10% डिस्काउंट। यहाँ पर डिस्काउंट पर इशू है, कंपनी ने शेयर जो इशू किया है 10% डिस्काउंट, और डिस्काउंट भी ज्यादातर जो है अक्सर जो है अलॉटमेंट के साथ रहेगा, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट का भी अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही रखेंगे। अलॉटमेंट का ऑन अलॉटमेंट के साथ ही डिस्काउंट रहेगा, तो इसमें 2 रुपए इन्होंने डिस्काउंट का निकाल देंगे, तो 3 रुपए, और 3 रुपए अलॉटमेंट था, तो अलॉटमेंट में डिस्काउंट काउंट हो जाएगा। 1 रुपए का जो छूट दिया है वो एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के साथ नहीं है, बल्कि डिस्काउंट के साथ 1 रुपए कम कर देंगे। यानी कहने का मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल, इस तरह से है। और एक 10% का डिस्काउंट, 10 रुपए पर
10 रुपए पर 10% कितना हो गया, 10 रुपए का 10% कैलकुलेट करोगे तो 1 रुपया आएगा, तो 1 रुपये डिस्काउंट है। नीता, नीता नाम है, हु हैज अलॉटेड 300 इक्विटी शेयर, पेड ओनली एप्लीकेशन मनी एंड एप्लीकेशन मनी इन्होंने सिर्फ भरा है, एंड हर शेयर्स वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद, फर्स्ट कॉल तक कितना अमाउंट हो जाएगा, देखो डिस्काउंट अगर निकाल देंगे तो 3 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 3 2 5 2 7 रुपए हो गया, और 1 रुपए डिस्काउंट है, तो 1 रुपए डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा, 8 रुपए। तो कंपनी ने कॉल कितना किया है, 8 रुपए तक, 8 रुपए तक कंपनी ने कॉल किया है, हा? कंपनी ने जो कॉल किया है 8 रुपए तक कर लिया है। तो देखो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका शेयर संजय, देखो यहाँ पर एक और है, संजय है, अलॉटेड 400 से इक्विटी शेयर, पेड एप्लीकेशन एंड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ओनली, उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी भरा है। इस शेयर फेयर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। इसका शेयर कब फॉरफिट हो रहा है, फाइनल कॉल की बात कर रहा है, इसका फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल तक पर शेयर कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा, 3 2 5 2 7 और 1 रुपए डिस्काउंट, 8 रुपए, क्योंकि डिस्काउंट हम अलग बना रहे हैं तो डिस्काउंट काउंट होगा उसमें। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर फॉरफिट किया है, 300 इंटू 4 8, तो कितना हो जाएगा, 2400 रुपए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं भरा है इन्होंने, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, तो 300 इंटू 2, फर्स्ट कॉल कितना है, 2 रुपए, फाइनल कॉल भी 2 रुपए है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। देखो सुभाष लिमिटेड जो इशू किया है शेयर, ये डिस्काउंट वाला था, इसके पहले वाला प्रीमियम वाला था ना। तो यहाँ पर भी एक नीता है और एक संजय है, इन लोगों ने पैसा कुछ नहीं भरा है, जैसे नीता ने अलॉटमेंट नहीं भरा है और फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, और कंपनी ने डायरेक्टर बोल दिए कि इनका शेयर फॉरफिट करना है आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट करना है। तो ये अपने को फर्स्ट कॉल ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कॉल तक पर शेयर कितना हो गया, 3 रुपए ये हुआ एप्लीकेशन, और 3 रुपए अलॉटमेंट है, क्योंकि 1 रुपए डिस्काउंट दिया ना, डिस्काउंट हम अलग बता रहे हैं तो ये काउंट होगा उसमें है। उसके बाद 2 रुपए जो है फर्स्ट कॉल हुआ, तो 3 2 3 3 6 2 8 रुपए हो गया पर शेयर। तो अब जो ये शेयर फॉरफिट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जो पैसा नहीं भरा इन्होंने, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो 2 पैसा, दो इंस्टॉलमेंट नहीं भरा इन्होंने। फिर उन्होंने डिस्काउंट का भी पैसा, ऑलरेडी हमने अलॉटमेंट के टाइम डिस्काउंट की डेबिट दे चुके थे, डिस्काउंट वो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट नहीं भरा है, अलॉटमेंट में ही डिस्काउंट है, तो वहाँ डेबिट दिए थे। अब यहाँ पर जब शेयर प्रॉफिट होगा तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट जो है क्रेडिट होगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर देखो 300 शेयर का जो नीता का कितना है, 300 शेयर है, तो 300 इंटू 8 से क्यों हो रहा है कि फर्स्ट कॉल तक जो है पर शेयर 8 रुपये है, 8 रुपये तक कंपनी ने कॉल किया है, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा 2400 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 300 इंटू 2 600, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ये भी 2 रुपए है, तो 300 इंटू 2 600,
टू डिस्काउंट कितना दिया, 1 रुपए का डिस्काउंट था, वो हमने डेबिट दिया था, अब यहाँ क्रेडिट दे देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 300 इंटू 1 तो 300। अब उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में दो 2400 में से 6 6 12 3 1500 माइनस करेंगे तो कितना, 900। हाँ, 3 3 6 3 9, 6 6 12 3 15, 2400 में से 1500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 900। अब ये अगर 900 को हमको क्रॉस चेक करना है तो इन्होंने कौन सा पैसा भरा है, सिर्फ एंड सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा है। तो एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 रुपए है, और नंबर ऑफ शेयर फोरफीट कितना हो रहा है, 300। तो 300 इंटू 3 कितना हो गया, 900। ये 900 जो है फोरफीचर में डाल देंगे, क्योंकि कंपनी जो है जब भी शेयर फोरफीट करती है, जो शेयर होल्डर ने जो पैसा भर चुका है कंपनी रिफंड नहीं करती है, उसको शेयर फोरफीचर में डाल देते हैं। तो शेयर फोरफीचर में ही जाएगा, शेयर फोरफीचर लायबिलिटी साइड बनाते हैं। देखो नरेशन देखो, बीइंग फोरफीचर ऑफ 300 इक्विटी शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी और अलॉटमेंट मनी नहीं भरा, इसके लिए इनका शेयर क्या हुआ, फोरफीट हुआ है। ये फोरफीचर एंट्री हमको अलग दिखाना पड़ेगा। जो 8 एंट्री हमने बताया है, 8 एंट्री के बीच में जब फोरफीट होगा वो स्टेज पर बताना पड़ेगा। समझो फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट हो रहा है तो फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीचर एंट्री बताएंगे, फाइनल कॉल के बाद फोरफीट हो रहा है तो फाइनल कॉल की एंट्री के बाद बताएंगे। है, तो अब देखो संजय allotted 400 equity share, पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ओनली। इन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो भरा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा है। उसका शेयर कब फोरफीट हो रहा है, शेयर फोरफीटेड आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के बाद। तो अब फाइनल कॉल तक पर शेयर कितना हो गया, 10 रुपए हुआ ना, ये 3 रुपए और 3 रुपए अलॉटमेंट, जिसमें 1 रुपए डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट का एडजस्टमेंट हो गया, तो 3 3 6 तो 8 और 2 10 रुपए हो गया। तो अब ये जो शेयर फोरफीट होगा 400 रुपए, तो इक्विटी शेयर क्या वही एंट्री रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 10 4000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, 400 इंटू 2 800। फिर फाइनल कॉल इन्होंने नहीं भरा है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 400 इंटू 2 800। डिस्काउंट कितना दिया, 1 रुपए, तो 400 इंटू 1 400। अब उसके बाद 4000 में से 8 8 16 4 20 2000 माइनस कर दो तो बचा कितना, 2000। अब ये 2000 अगर चेक करना है तुमको तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, क्रॉस चेक करने के लिए नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड इंटू जो पैसा उन्होंने भर दिया है। उन्होंने एप्लीकेशन भरा है और अलॉटमेंट भरा है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के कितना हो गया, 5 रुपए हो गया, 3 रुपए एप्लीकेशन 2 रुपए अलॉटमेंट, तो 3 और 2 5। और हमने ये जो अलग बता दिया ना डिस्काउंट का, तो वो इस पे काउंट नहीं होगा। यहाँ काउंट, तो यहाँ 400 इंटू 5 तो 4 5 20 2000 हो गया। तो इस तरह से जो है ये हो गया डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट वाला यहाँ पर डिस्काउंट है, यहाँ भी डिस्काउंट है, दोनों में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स का है। हाँ, तो ठीक है, ये हो गया आज का। अब नेक्स्ट टर्म जो है, देखो कभी कभी क्या होता है, ये कंपनी यहाँ पर एक छोटा सा कंपनी फोरफीटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2। ऑल द फोरफीटेड शेयर वेयर रीइशूड एट ₹6 पर शेयर फुल्ली पेड। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी फॉर फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो ये जो है छोटा सा प्रॉब्लम है, ये भी समझ लो, इसके बाद रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये जो कंपनी ने फोरफिट किया है 1000 शेयर, 1000 जिसके पास शेयर था वो नाम नहीं दिया है, और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, उन्होंने कौन कौन सा पैसा नहीं भरा है, सिर्फ फाइनल कॉल नहीं भरा है, और फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने उसको फोरफिट कर दिया। तो फोरफीचर एंट्री वैसा ही होगा जैसा हमने किया है, यहाँ पर न तो प्रीमियम है न तो डिस्काउंट है, एकदम सादा वाला फोरफीचर रहेगा। देखो यहाँ ये फोरफीचर एंट्री है, तो 1000 शेयर फोरफीट हो रहा है, कब फोरफीट हो रहा है, फाइनल कॉल के बाद कर रहा है, तो फाइनल कॉल तक पर शेयर कितना हो गया, 10 रुपए, तो 1000 इंटू 10 तो 10,000 हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स दो, या तो टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर टू, यहाँ शेयर फाइनल कॉल भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दिया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2, 2 रुपए उन्होंने फाइनल कॉल नहीं भरा है, तो 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2000 फाइनल कॉल में डाल देंगे,
टू शेयर फाइनल कॉल लिखेंगे यहाँ पर, और कॉलिंग एड्रेस भी लिखोगे तो भी राइट होगा, शेयर फाइनल कॉल लिखोगे तो भी राइट होगा। तो 10,000 में से 2,000 निकल गया, बचा कितना 8,000। 8,000 जो है शेयर फोरफीचर में डालेंगे। क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर सकते हो, इन्होंने फाइनल कॉल नहीं भरा है, इसका मतलब कि इन्होंने 8 रुपए भर दिया है। 8 रुपए जो है कंपनी ने शेयर का पैसा भर दिया है, सिर्फ 2 रुपए नहीं भरा तो उसका कंपनी ने शेयर फोरफिट कर दिया है। तो 8 रुपए भर दिए है तो 8 इंटू 1,000, ये 8 इंटू 1,000 कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो ये 8,000 जो है इन्होंने भर दिया है, वो पैसा कंपनी रिटर्न नहीं करेगी, वो जो है कंपनी फोरफीचर में डाल देगी। तो बीइंग फोरफीचर ऑफ 1,000 इक्विटी शेयर एट ₹10 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। अब उसके बाद देखो कंपनी जो है, देखो जब भी शेयर फोरफिट करती है कंपनी, जब भी शेयर फोरफिट करेगी फिर उसको री इशू कर सकती है, थर्ड पार्टी को री इशू करेगी। समझे, जिसका शेयर फोरफिट हो गया उसका पैसा तो रिफंड नहीं किया ना कंपनी ने, लेकिन वही शेयर जो है, वही शेयर कंपनी जो है सिर्फ 6 रुपए में बाहर की पार्टी को बेच दे रहा है। यानी 10 रुपए का शेयर 6 रुपए में री इशू कर रहा है। तो इन्होंने डिस्काउंट कितना दिया, 4 रुपए दिया। तो 4 रुपए डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर किस में डालेंगे, फोरफीचर में डाल देंगे। 4 रुपए जो डिस्काउंट है वो फोरफीचर में डालेंगे। तो देखो अब री इशू करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना शेयर, कितना अमाउंट आ रहा है, 6,000। ये 6,000 कैसे आया, 1,000 शेयर फोरफिट हुआ था, 1,000 री इशू कर रहा है, 1,000 इंटू 6, 6 रुपए में री इशू कर रहा है तो 6,000 हो गया। शेयर फोरफीचर अकाउंट, इन्होंने डिस्काउंट कितना दिया, 4 रुपए, तो 1,000 इंटू 4 तो 4,000 हो गया। टू शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 10,000, 1,000 इंटू 10, 10,000। तो कभी भी कंपनी शेयर जो है री इशू कर सकती है। और देखो यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया है 4 रुपए, वो शेयर फोरफीचर में डाल देंगे, क्योंकि शेयर फोरफीचर को यहाँ डेबिट है, यहाँ शेयर फोरफीचर क्रेडिट है। अब कंपनी ये जो है एक्चुअल में डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट पर इशू किया है तो इसको क्या होगा, लॉस होगा ना। लॉस है तो ये फोरफीचर लॉस है, ये फोरफीचर प्रॉफिट है। कंपनी ने रिटर्न नहीं किया तो प्रॉफिट है। और कंपनी जो है 10 रुपए का शेयर 6 रुपए में इशू करी तो 4 रुपए का लॉस हो रहा है, तो लॉस है तो शेयर फोरफीचर को डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल। अच्छा एक बात यहाँ याद रखना है, कंपनी जो है 10 रुपए का शेयर 6 रुपए में री इशू कर रही है, तब भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी को प्रॉफिट क्यों हो रहा है कि जो कंपनी ने पहला अपनी फर्स्ट एप्लीकेंट जो पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भर दिया था, सिर्फ कॉल मनी नहीं भरा, तो कंपनी ने फर्स्ट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो है रिफंड नहीं किया, वो अपने पास ही जब्त कर लिया उसका पैसा। और यहाँ फिर कंपनी ने री इशू किया तो 6,000 और आ गया है, तो तब भी जो है कंपनी को प्रॉफिट है। तो ये एक एडिशनल एंट्री, ये बगैर एंट्री यहाँ कहीं नहीं दिया रहेगा प्रॉब्लम में कि एडिशनल एंट्री जो प्रॉफिट होगा कंपनी को वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फोरफीचर से निकाल करके कॉल कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। बस ये एक एडिशनल एंट्री आएगी जब भी कंपनी शेयर फोरफिट करेगी फिर री इशू करेगी। तो फोरफीचर है तो सिर्फ फोरफीचर एंट्री पास करना है। और फोरफिट करने के बाद कंपनी ने री इशू किया है, री इशू में देखो 100% प्रॉफिट ही होगा। कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 6 रुपए में इशू किया, तब भी कंपनी को प्रॉफिट है। तो कितना प्रॉफिट हुआ, देखो कंपनी ने जब्त किया कितना, 8,000 रुपए, और री इशू किया तो वहां लॉस कितना हुआ, 4,000। तो यहाँ फोरफीचर क्रेडिट 8,000 है, यहाँ फोरफीचर डेबिट है 4,000, तब भी कंपनी को 4,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं। 8,000 माइनस 4 तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट जो है अब फोरफीचर में नहीं रहेगा, ये अब जो है फोरफीचर में नहीं रहेगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, रहेगा लायबिलिटी साइड ही। अब वो शेयर फोरफीचर कैंसिल हो गया ना, फोरफिट किया फिर री इशू कर दिया, री इशू कर दिया तो अब फोरफीचर का सवाल ही नहीं आता। तो ये कंपनी जो फोरफिट किया और फिर री इशू किया उसके दरमियान जो भी प्रॉफिट हुआ वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर तो एंट्री क्या होगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, तो ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ शेयर कैपिटल फोरफीचर 8,000 क्रेडिट है, 4,000 डेबिट है, तो क्रेडिट वाला ज्यादा है, जब ट्रांसफर करेंगे तो शेयर फोरफीचर को डेबिट देना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा ना। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये 4,000 जो प्रॉफिट हुआ अब वो चला जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा 4,000। देखो बीइंग बैलेंस ऑन शेयर फोरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसका नरेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ब्रिंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इस तरह से भी नरेशन दे सकते हैं। बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऐसे भी नरेशन लिख सकते हैं। तो यहां पर कंपनी ने 1000 शेयर फोरफिट किया, फोरफिट करने के बाद वही शेयर जो है 6 रुपए में री इशू किया, तो 4 रुपए जो डिस्काउंट दिया है डिस्काउंट फोरफिचर में डालेंगे। फोरफिचर में डालने के बाद अब देखेंगे यहाँ कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहाँ प्रॉफिट 8,000 था, यहाँ लॉस 4,000 है, तब भी कंपनी को 4,000 का प्रॉफिट है, तो ये जो है शेयर फोरफिचर में जाएगा। कहने का मतलब ये एडिशनल एंट्री जो होगा, ये तीसरी एंट्री, ये जो है यहाँ का डिफरेंस होगा। हा? तो डिफरेंस से हम एंट्री पास कर देंगे। तो इस तरह से जो है आज का हो गया। इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो फुल प्रॉब्लम है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा तुम लोगों को। यहां पर जो है ये फुल प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम से। तो ये